नमस्कार दोस्तों, अपने इंडियन ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल को बहुत छोटे किसान भाई भी देखते हैं, मध्यम वर्गीय किसान भाई भी देखते हैं, वहीं हाई लेवल के किसान भाई भी देखते हैं, साथ ही ब्यूरोक्रेट्स भी देखते हैं, ऑन गोइंग अधिकारी भी देखते हैं, रिटायर्ड अधिकारी भी देखते हैं। व्हाट्सएप पे हमारा आपस में डिस्कशन भी होता है, कमेंट्स के थ्रू भी डिस्कशन होता है। तो दोस्तों, ये इंडियन ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल जाना जाता है प्रैक्टिकल और विश्वसनीय कंटेंट के लिए, और हमारा भी पूरा प्रयास होता है ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिकल चीज़ें लाएं। खेती में भी आसान तरीके से आप बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और दोस्तों, छोटे छोटे मैं प्रैक्टिकल करती रहती हूँ ताकि हम आपको भी क्लियर बता सकें, एक कॉन्फिडेंस के साथ में हम बता सकें कि कौन सी चीज़ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका क्या रिजल्ट मिलता है। अभी मेरा एक थोड़े दिन पहले ही वीडियो आया था जिसमें मैंने ग्रीन सीवीड का इस्तेमाल किया। यूज मैं लंबे समय से कर रही हूँ, लेकिन किसी वीडियो में हम दिखा नहीं पाए। अभी मैंने आपको यूज करके दिखाया। उस दिन मेरे पास ब्लैक सीवीड नहीं था, इसलिए मैंने ग्रीन सीवीड को यूज किया। व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ किसान भाइयों से, और कमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आए उस वीडियो पे, ग्रीन सीवीड के बारे में बताइए। तब मुझे लगा किसान भाइयों को ग्रीन सीवीड के बारे में मालूम ही नहीं है, ना ही डिफरेंस मालूम है ग्रीन सीवीड और ब्लैक सीवीड में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी फसल में कब इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी सीरीज में आज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, क्लियर आपको डिफरेंस भी बताऊंगी। ये है मेरे पास ब्लैक सीवीड, ये है ग्रीन सीवीड, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन सी फसल में कौन सा सीवीड का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही अच्छा शुद्ध प्रीमियम क्वालिटी का सीवीड आप कहाँ से परचेज करें, संपूर्ण जानकारी शेयर करूंगी। तो दोस्तों, आप भी खेती करते हैं, किसान हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, ये मेरे पास ब्लैक सीवीड है, पाउडर फॉर्म में है, और ये मेरे पास ग्रीन सीवीड है, ये भी पाउडर फॉर्म में है। ये कितने घुलनशील हैं, क्या क्वालिटी है, वो मैं आपको पहले क्लियर दिखाना चाहूँगी। तो ये मैंने 2 जार लिए हैं, इनमें पानी भर लिया है, और अब हम डाल करके देखते हैं। एक एक स्पून मैं डालती हूँ दोस्तों, इसमें मैं 1 स्पून डालूँगी, और क्या कलर होगा, कितना घुलेगा, वो देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम ब्लैक सीवीड घोल करके देखते हैं। ये देखिए, मैं 1 स्पून लूँगी, सेम वही 1 लीटर पानी में। ये देखिए, ये ब्लैक सीवीड मैं ले रही हूँ, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। क्या शानदार दोस्तों वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र है ये, बहुत ही अच्छे से घुलता है। जैसा कि आपने देखा है, बिल्कुल ज़बरदस्त कलर आता है इसका। ये है मेरे पास ब्लैक सीवीड, जो मैं प्रयोग करती हूँ दोस्तों, वो आप भी अपने फार्म पे, अपने खेत में बेझिझक कर सकते हैं। बस क्वालिटी मेरी वाली जैसी फर्टिलाइज़र की ही सेम क्वालिटी होनी चाहिए, तभी ये लुक आएगा और तभी ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सीवीड फर्टिलाइज़र के बारे में, ब्लैक सीवीड के बारे में। ब्लैक सीवीड किसान भाई बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, और ब्लैक सीवीड को क्या फ़ायदा मिलता है, कब इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या मात्रा रखनी चाहिए। तो सबसे पहले ब्लैक सीवीड, ये काले कलर का मेरे पास पाउडर फॉर्म में आता है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, हाईली इफ़ेक्टिव है, और 100% वाटर सोलेबल फर्टिलाइज़र आता है। सभी प्रकार की फसलों में और पौधों में बेझिझक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ायदे की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे पोषक तत्व आते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में आते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और आयरन, ये अच्छी मात्रा में होते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट मिलता है फसलों में, वो मिलता है दोस्तों इसमें उपस्थित प्लांट हार्मोन की वजह से। प्लांट हार्मोन्स अच्छी मात्रा में होते हैं, जैसे कि साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये हार्मोन्स होते हैं। आप अलग से भी बहुत सारे टॉनिक परचेज करके लाते हैं जिनमें प्लांट हार्मोन ही आता है। ये जेनरिक प्रोडक्ट है, इसी से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो दोस्तों,
इसमें प्लांट हार्मोन होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, ये इसके फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जैसे ही आप इसको रूट में चलाएंगे, रूट में जब सीविड फर्टिलाइज़र को, इस सीविड को पौधा अपटेक करेगा तो इस सीविड के साथ में रूट जोन में कोई पोषक तत्व है जो कि पौधा अपटेक नहीं कर रहा था, वो इसके साथ में उसको भी अपटेक करने लग जाएगा। यानी अन्य पोषक तत्वों का अपटेक, अवशोषण करवाने में मदद करता है। मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। जब रासायनिक खाद डाल रहे हैं उनकी वजह से मिट्टी खराब हो रही है, वो मिट्टी खराब नहीं होती है, मिट्टी की संरचना अच्छी रहती है, फसल स्ट्रेस में नहीं जाती है। साथ ही जैसे ट्रांसप्लांट करते हैं, नर्सरी किसान भाई बहुत ज़्यादा करते हैं, नर्सरी से जैसे ही ट्रांसप्लांट करते हैं, उस समय बहुत सारे पौधे अलसाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है और स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो वो समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, फर्स्ट फर्टिगेशन में कोई भी एनपीके के साथ में इस सीविड को चलाएंगे, ग्रोथ फटाफट पौधे पकड़ेंगे और स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, अलसाएंगे नहीं। वहीं दोस्तों बागवानी में भी बहुत सारे किसान भाई, जैसे कि जून लास्ट है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, जब भी बारिश आती है उसी समय ट्रांसप्लांट करते हैं, बहुत सारे पौधे लगाते हैं किसान भाई। आप कोई भी पानी चला रहे हैं, एनपीके चला रहे हैं, उसी के साथ में सीविड फर्टिलाइजर चला दीजिए दोस्तों, पौधे स्ट्रेस में नहीं जाएंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ लेंगे। उसके बाद में दोस्तों फीमेल फ्लावर इसकी वजह से ज़्यादा आता है, फ्रूट क्वालिटी अच्छी बनती है, फ्रूट सेट ज़्यादा होते हैं, फल सेट ज़्यादा होंगे और फल की अगर क्वालिटी अच्छी बनेगी तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इस सीविड की वजह से सेल डिवीजन बहुत ही फास्ट होता है, कोशिका विभाजन ज़्यादा होगा तो पौधे का संपूर्ण विकास होता है। फ्लोरिंग से पहले आप इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ निकलती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वार फुटाव होता है, यानी कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, जड़ों का भी विकास होता है। ये इस तरीके से इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। आपको अच्छी क्वालिटी में ज़्यादा उत्पादन चाहिए तो किसी भी स्टेज में ब्लैक सीविड का आप इस्तेमाल करेंगे और रूट के थ्रू आप इस्तेमाल करेंगे, यानी जड़ों में चलाएंगे। धान की खेती वाले किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, फुटाव नहीं होता है, बेझिझक आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अब बात करेंगे दोस्तों हम ग्रीन सीविड पे। देखिए ये भी ग्रीन कलर का है, सेम ऐसा ही है, पाउडर है, लेकिन ये ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन सीविड आता है और ये ब्लैक सीविड आता है। सेम पाउडर है, सेम 100% वाटर सोलेबल है, बस कलर का डिफरेंस है और ये अलग समुद्री शैवाल से बना हुआ होता है। ये भी 100% नेचुरल है, यानी ऑर्गेनिक है, हाईली इफ़ेक्टिव है, 100% वाटर सोलेबल है, मरीन एल्गी से बना हुआ ये समुद्री यानी समुद्री शैवाल से बना हुआ ग्रीन सीविड फर्टिलाइज़र आता है। इसके हम फ़ायदे की बात करें दोस्तों कि इसका क्या फ़ायदा मिलेगा और फसलों में क्या रिजल्ट मिलेगा, तो दोस्तों एक तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है, जैसे कि आपको रूट में चलाना है तो ब्लैक सीविड का आप इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना कि रूट में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कुछ किसान भाइयों को होता नहीं, सीविड का इस्तेमाल करना है, स्प्रे में ही इस्तेमाल करना है, तो स्प्रे में आप ग्रीन सीविड का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये एक तो इनमें बड़ा डिफरेंस होता है। पोषक तत्व लगभग दोनों में सेम ही होते हैं, इसमें भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और आयरन, ये पोषक तत्व होते हैं कुछ मात्रा में। साथ ही प्लांट हार्मोन इसमें होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, ये प्लांट हार्मोन भी इसमें अच्छी मात्रा में होते हैं और एमिनो एसिड्स भी इसमें होते हैं, यानी लगभग सेम ही होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि इससे आप ज़्यादा बढ़वार फुटाव करवाना है, पत्तियां थोड़ी सी चौड़ी करवानी है। जैसे कि अनार में दोस्तों आप इथरेल का स्प्रे करेंगे, इसके बाद में नई पत्तियां आती हैं, नया फुटाव होता है, या कोई भी फसल में नया फुटाव लाना है, नई पत्तियों का ज़्यादा डेवलपमेंट कराना है, तो वो लीफ चौड़ी आनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए लीफ और मोटी होनी चाहिए। मोटी लीफ और चौड़ी लीफ होगी तो उसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि इस सीविड की वजह से क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, पत्तियां वो ज़्यादा चौड़ी होती हैं और पत्तियां थोड़ी सी मोटी होती हैं, और जो लीफी वेजिटेबल्स आती हैं उनमें जो दोस्तों और भी ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। अगर पत्तियां चौड़ी होंगी, मोटी होंगी, वज़नदार होंगी तो वज़न भी अच्छा बैठेगा और लीफी वेजिटेबल में आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, यानी उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। तो इसका सबसे जो प्लस पॉइंट होता है ग्रीन सीविड का, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोफिल बढ़ाना है, पत्तियां चौड़ी करनी है, तब आपको ग्रीन सीविड का इस्तेमाल करना है। इससे दोस्तों आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ के समय सबसे बेस्ट काम करता है ग्रीन सीविड।
इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा दोस्तों स्प्रे में। आप रूट में भी चला सकते हैं, लेकिन स्प्रे में भी बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, स्प्रे से रिजल्ट फास्ट मिलता है। और इसका इस्तेमाल मैं फिर से डिस्कस कर रही हूँ, स्प्रे में कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है, इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ब्लैक सीविड को सिर्फ और सिर्फ आप रूट में चलाएंगे दोस्तों। तो ये इनका एक डिफरेंस है। दोनों सिमिलर प्रोडक्ट हैं, लेकिन इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि ज़्यादा क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है पौधे में। पत्तियां थोड़ी चौड़ी होती हैं, पत्तियां थोड़ी मोटी होती हैं, और स्प्रे में आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। कोई भी एनपीके के साथ में आप इस्तेमाल कर पाओगे। दोस्तों ये ग्रीन सीविड जो पाउडर फॉर्म में इतनी शानदार क्वालिटी है, ये देखिए। और वहीं दोस्तों ये ब्लैक सीविड है, ये शानदार क्वालिटी, इतनी अच्छी क्वालिटी के सीविड फर्टिलाइज़र, बहुत सारे फर्टिलाइज़र मैं परचेज करती हूँ सुपर ऑर्गेनिक से। और आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि इतनी आसानी से ये फर्टिलाइज़र मिलते नहीं है, इतनी अच्छी क्वालिटी के आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने साइड में नंबर डाल दिए हैं। आप भी सुपर ऑर्गेनिक से ही परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों पैन इंडिया सप्लाई है। थोड़े दिन पहले मेरा वीडियो, जैसा कि मैंने शुरू में भी डिस्कस किया, ग्रीन सीविड पे आया है, तो मैंने ऑर्डर कर रखा था। अभी मेरे पास भी आ चुका है ये ब्लैक सीविड। तो दोस्तों आप भी सुपर ऑर्गेनिक से परचेज कर सकते हैं। ऑथेंटिक कंपनी है और क्वालिटी तो आप सभी ने जैसा कि देखा है। और मेरे फ्रूट प्लांट्स हैं, सब्जियां हैं, मैं दिखाती रहती हूँ कि आपको कैसे मुझे रिजल्ट मिलता है। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है, कोई डाउट ही नहीं है। और दोस्तों ये देखिए, मैंने चेक करने के लिए इसमें अभी मैंने हाफ स्पून डाला है। कोई भी सिंगल, देखिए कोई भी आपको स्पॉट नहीं दिख रहा होगा, कोई भी इसमें अशुद्धि नहीं है। 100% वाटर सोल्यूबल है। मैंने कम इसलिए डाला कि ताकि आपको आर पार क्लियर पैंदे में भी, ये देखिए नीचे भी दिखाई दे, तो कोई अशुद्धि नहीं है। इतना ज़बरदस्त क्वालिटी है। ये देखिए ग्रीन सीविड की। सुपर ऑर्गेनिक्स के फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे आते हैं, अच्छी क्वालिटी के आते हैं। आप भी ऑर्डर करके वहाँ से मंगवा सकते हैं और अपनी फसलों में यूज कर सकते हैं। अब लास्ट में दोस्तों डोज जानना बहुत ज़रूरी है और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये ब्लैक सीविड है दोस्तों, इसकी परफेक्ट डोज होती है अगर क्रॉप नहीं है, यानी बिजाई से पहले, या धान में जैसे कद्दू कर रहे हैं लेकिन रोपाई से पहले आप डाल रहे हैं, तो 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल नहीं होनी चाहिए उस समय आप 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से किसी भी फर्टिलाइज़र के साथ में मिला करके डाल सकते हैं, यूरिया, डीएपी, एनपीके, किसी के भी साथ में। वहीं दोस्तों अगर फसल लगी हुई है, प्लांटेशन किया हुआ है, रोपाई कर रखी है, आपने ड्रिप से चलाना है या फ्लड इरिगेशन से पानी देना है, तब आप खड़ी फसल में जड़ों में चलाएंगे 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। आपने जैसे कोई नर्सरी से प्लांटेशन किया है, बहुत छोटे पौधे हैं, मिर्च, टमाटर वगैरह के, तो वहाँ पे शुरू में फर्स्ट फर्टिगेशन में 500 ग्राम, आगे फिर 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से चलाएंगे। पौधों में मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ा करके यूज करेंगे, लेकिन पौधों की साइज पे डिपेंड करेगा दोस्तों। 1 साल के, 2 साल के कितने पौधे हैं, उसी अनुसार आपको मात्रा लेनी है। वहीं दोस्तों जो किसान भाई मेरा सुपर पावर एडवांस फर्टिलाइजर जानते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक सीविड का ही इस्तेमाल होगा। ब्लैक सीविड का ही मैंने उसमें यूज कर रखा है, इसी के साथ में कॉम्बिनेशन है। अब बात आती है दोस्तों ग्रीन सीविड की क्या डोज रहेगी। वही सेम दोस्तों, खड़ी फसल में 1 केजी पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। जड़ों में स्प्रे कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे शेड्यूल होते हैं जिसमें किसान भाई को स्प्रे करना होता है, तो इस ग्रीन सीविड का आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे में इसकी डोज रहेगी 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। जैसे कि 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, 10 लीटर पानी में 10 ग्राम, 100 लीटर पानी में 100 ग्राम, 20 लीटर का स्प्रे पंप है तो उसमें 20 ग्राम डालेंगे। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लग रहा है तो उसमें 200 ग्राम ग्रीन सीविड मिक्स करेंगे। और इसके साथ में अन्य आप कोई भी चीज़ मिला रहे हैं, जैसे कोई भी एनपीके वगैरह, तो उसी अनुसार वो चीज़ें लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। केवल ग्रीन सीविड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे में भी। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम यूज करके भी आपको दिखाएंगे, क्लियर आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करेंगे। और आज की प्रैक्टिकल नॉलेजफुल जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है किसान भाइयों के बीच में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।